अच्छा दिखने के जुनून में उसने 10,000 मीटर ऊपर से कूदकर अपनी किस्मत आजमाई। किसे पता था कि अगले ही पल लड़के की मां पर वो आदमी गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। लड़का हैरानी से उस आदमी को देखता रह गया, लेकिन वो आदमी ऐसे ही मुड़कर चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उसने बस एक चींटी पर पैर रख दिया हो। कुछ दिनों बाद लड़के ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और टीवी पर उस हीरो की वापसी दिखाई गई। जब रिपोर्टर ने उससे आम नागरिक की हत्या पर राय पूछी तो उसने साफ साफ कहा, मैंने एक हत्यारे को मारा है, कोई आम नागरिक नहीं। लड़का गुस्से से भर गया क्योंकि उसकी मां ने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उस आदमी ने उसे देश बेचने वाली हत्यारिन बता दिया। तभी अचानक वही आदमी लड़के के कमरे में घुस आया। असल में वह किसी से लड़कर बुरी तरह घायल हो गया था। उसने लड़के को धमकाया, जल्दी से दवा ला वरना तुझे अभी मार दूंगा। लेकिन लड़के को अपनी मां की दर्दनाक मौत याद आई। उसने उस आदमी को कमजोर और लाचार देखा और उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। लड़के ने उसे बांध दिया। अब वह अपनी मां का खून का बदला लेने वाला था। तभी उसकी बॉडीगार्ड वहां पहुंच गई। उस आदमी की आवाज सुनकर लड़का घबरा गया। उसने झट से अपनी बदबूदार जुराब उसके मुंह में ठूंस दी। बाहर खड़ी महिला बॉडीगार्ड को कुछ अजीब लगा। वो बोली, मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ, मैं अभी आती हूँ। दरवाजा तोड़ा गया। सब घबरा गए। अब सवाल खड़ा हुआ, आखिर असली कौन है? कौन मरा, कौन नकली है? फिर बॉडीगार्ड को लगा असली बॉस शायद यही है। उन्होंने घुटने टेक कर सलाम किया। वो लड़का भी कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ उठो। फिर वो आदमी बोला, नहीं असली बॉस मैं हूँ। लेकिन बॉडीगार्ड ने उसी को पकड़ लिया और मारने के लिए ले गए। वह लड़का जो गरीब परिवार से था पहली बार लग्जरी कार में बैठा। फिर उसने बॉडीगार्ड से अपने ही बारे में पूछा जो उस आदमी की जगह पे बैठा था। बॉडीगार्ड ने कहा, आप तो हमेशा सोते समय भी मास्क पहनते हैं, आज पहली बार आपका असली चेहरा देखा है। यह सुनकर लड़के को तसल्ली हुई। उसने सोचा अगर वो सच में मर गया है तो अब मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। लेकिन सवाल ये था कि वो आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। कुछ ही समय बाद आदमी को एहसास हुआ कि असली सफर तो अब शुरू होगा।